उसके बाद हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं कि जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड मतलब उनकी वैल्यू की ज़रूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। दो चीज़ें चाहिए होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हमारे पास हैं। मास, एक बॉडी का मास, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एक डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं उसकी डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। और टेम्परेचर मतलब एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आप नोटिस कर लें तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि आपके हेड की तरफ 30 डिग्रीज होगा तो आपके हैंड की तरफ इतनी डिग्रीज होगा। उस टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम सिंपली इन स्केलर क्वांटिटीज को आपस में ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सके अर्थमेटिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जिसकी जगह जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो सिंपल मेथड से सॉल्व नहीं होते। उनके लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज की मिसालें हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, फोर्स, टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर है, आप एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है। वेलोसिटी की भी एक डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड है। फोर्स ज़ाहिर है, आप 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, तो आपके पास डायरेक्शन भी गिवन है और फोर्स भी गिवन है। आपका शुक्रिया। आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, दूसरी बात, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना। ठीक है, थैंक यू।